नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आप मेरे साथ यहां पर पॉलिटी के आज 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी तक के यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में वो आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, और उससे जुड़े हुए सारे एक्सप्लेनेशन और जो भी फैक्ट होंगे मैं भी उनके साथ में आपको बताता चलूँगा। उनको कहीं ना कहीं आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे वो आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आसानी हो। ठीक, चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? इन सभी क्वेश्चन को आप पहले अपने आप खुद अटैम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। पहला ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947, डी 14 अगस्त 1947। ठीक, इन चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही है, आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट। भारत जो है वो संसदीय प्रणाली वाला देश है। ठीक, यहाँ पे क्या है, संसदीय प्रणाली की सरकार चलती है। ठीक, ये एक जो है हमारा देश जो है वो प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीज़ें हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। ठीक, निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक, हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। और जब ये पूछा जाएगा ठीक कब पारित हुआ, तब ये बताएंगे। ठीक, और जब ये पूछा जाएगा कि प्रभावी कब से हुआ, तब हम उस जगह पे डेट बताएंगे अपना 26 जनवरी। 26 जनवरी उस जगह हमसे डेट हमें ये बतानी रहेगी। ठीक, ये है हमारी डेट रहेगी। संविधान ये भी जान लीजिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर को हमें क्या कहते हैं? भारतीय संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है। संविधान निर्माता कहते हैं हम उन्हें। ठीक, और ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के, मसौदा समिति भी कहा जाता है उसे, उसके अध्यक्ष भी थे। जब हमारा संविधान पारित हुआ था उस टाइम पे हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग, ठीक, ये हमारे में थे। अब जब हमारा 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, तब जो है हम क्या मनाते हैं उस दिवस को? गणतंत्र दिवस होता है। ठीक, और 26 नवंबर जो है वो हमारा होता है संविधान दिवस। ये संविधान दिवस होता है, यह गणतंत्र दिवस होता है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इन चीज़ों को जो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1947 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड, C.H. भाभा, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से कौन थे? हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ठीक, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2 सितंबर। आपसे पूछा जाए तो बताएंगे इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक, और ये जवाहरलाल नेहरू उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। और रक्षा मंत्री, और भी चीज़ों को जान लेते हैं। रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे। ठीक, श्रम मंत्री जगजीवन राम। ठीक, ये थे।
गृह मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल, ठीक, ये चीज़ें थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा गया है हमसे, भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों से बना है? भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। यह जो है लगभग 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है, ठीक। अब इसमें जो वर्तमान में, जैसे अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे क्या था, 395 अनुच्छेद, 18 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, ठीक। अब जो है लगभग समझ लीजिए 22 भाग हैं और 450 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं 8 से होके, ठीक। ये संविधान संशोधन के द्वारा ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ गई, ठीक। अब लगभग पूछा गया है तो लगभग इसके करीब में जो सबसे पास में है वो बता देंगे आंसर। इसके करीब में लगभग 1,20,000 है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका जो आया था लोअर में 2018 में आया था। इससे पहले वाला ये क्वेश्चन जो था आपका केंद्र सुपरवाइज़र 2019 में आया था। ये क्वेश्चन जो है आपका लोअर 2 2019 में आया हुआ था, ठीक। 28/7 को एग्ज़ाम हुआ था। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, चौथा। भारत का संविधान लिखा गया कितनी अवधि में लिखा गया, इन्होंने ये पूछ रखा है, ठीक। तो इस भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया, 3 वर्षों में लिखा गया, 3 वर्षों से अधिक अवधि में लिखा गया, या 2 वर्षों में लिखा गया। इसका आंसर सही होगा 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। यानी कि कितनी अवधि में लिखा गया ये जानते हैं हम। इसको कुल जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन, इस अवधि में इसे लिखा गया, ठीक। इसमें इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और संविधान, ये भी एक बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया था, ये पूछा गया था कि कितने रुपए लगभग खर्च हुए थे, ठीक। तो इसमें जो है लगभग 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ था। ये देखते हैं अब अपना 5वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान जो है वो संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, रूप विधान में संघीय और भावनात्मक में एकात्मक, ये बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि संघीय क्या होता है संविधान और एकात्मक संविधान कौन सा होता है, ठीक। इसका सही आंसर है हमारा डी, ठीक। अब जानते हैं हम सबसे पहले एकात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिस संविधान के अंदर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास एक ही में निहित होती हैं। जैसे समझ लीजिए सारी शक्तियाँ एक में निहित होती हैं, उसे हम संविधान जो है एकात्मक संविधान कहेंगे। संघात्मक संविधान क्या होता है? संघात्मक संविधान में सारी शक्तियाँ एक में निहित ना हो करके वह जो है अलग अलग बटी रहती हैं, केंद्र और राज्य में बटी होती हैं, केंद्र और राज्यों में, ठीक। लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से अपने आप में काम करती हैं, स्वतंत्र होंगी कार्य, ठीक, स्वतंत्र कार्य होगा दोनों का। और इस तरह से भी इसका विभाजन किया जाता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र भी नहीं होंगी, पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होंगी और एक दूसरे के विरोध में भी नहीं होंगी, विपरीत में भी नहीं होंगी, ठीक। इस तरह से इनका विभाजन किया जाता है। इन चीज़ों को भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करिए, जिससे उन्हें भी ये क्वेश्चन मिल जाएं और वो भी जो है यूपी PSC पेट का एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकें, ठीक।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इनमें से हमें बताना है, इस नहीं पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं भूल जाते हैं, नहीं पढ़ना जो है भूल ही जाते हैं, उसकी वजह से दूसरा कुछ आंसर लगा जाते हैं। ठीक, अब पूछ लेंगे अगर कि एक विशेषता है तो पहले ही ऑप्शन में को टिक लगाएं और खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरा सही हो गया। ठीक, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं, यह एक लिखित संविधान है, यह एक अनुमेय है। ठीक, इसे संशोधित किया जा सकता है। अनुमेय का मतलब होता है इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य है। अनम्य क्या मतलब क्या होता है? अनम्य क्या मतलब होता है कुछ भाग इसके जो हैं वो या जो है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे इसकी मूल संरचना को इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है। ठीक, कि इसकी मूल संरचना को आप नहीं बदल सकते। ठीक, फिर उसके बाद यह एकल है। एकल मतलब क्या? केंद्र में जो है अधिक शक्ति है। ठीक, अब आगे, लेकिन यह संघीय भी है। ठीक, अगला कुछ है, इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे संघीय भी होगा। ठीक, एंड इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इनमें से बताना है हमें। हम इसका ऑप्शन होगा डी गलत है, ये हमारी संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक, हमारा संविधान लिखित है, सही बात है, लिखा गया है। ठीक, दूसरा ये है नहीं संशोधित की, इसे कुछ भाग संशोधित किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग नंबर 20 के अनुच्छेद 368 में इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। इसमें क्या है, संसद जो है, भारत की संसद से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हम लोगों के यहाँ क्या है, देखिए जनमत संग्रह वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ जनमत, कुछ देशों में जो है जनमत संग्रह वाला है कि यहाँ संविधान में कुछ संशोधन करना होता है तो फिर जनमत संग्रह कराया जाता है। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संशोधन के लिए केवल जो है भारत की संसद कार्य करेगी। इसमें 2 सदन है, दोनों सदनों में किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक सदन से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में फिर वो पास होना चाहिए, तब फिर जो है ये हमारा संविधान संशोधन मान लिया जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो नहीं इसको संशोधित किया जा सकता उनके द्वारा। ठीक, उनका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखेंगे, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो आया था आपका 2018 के वीडियो के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? किसने सबसे पहले जो है संविधान सभा का सुझाव दिया था? नेहरू जी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, JP नारायण जी ने दिया था, MN राय जी ने दिया था? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, MN राय जी ने दिया था। सबसे पहले जो है पहली बार बैठक औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है आधिकारिक बैठक हुई थी 1935 में। ठीक, जिसमें मांग की गई थी संविधान सभा की। ठीक, संविधान सभा की। तो ये विचार जो है किसका था? MN राय जी का था। उन्हीं की दिमाग की ये उपज थी। तब उस टाइम पे जब आया था अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ठीक, जब वो आया था तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने, उसी टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, तो उन्होंने संविधान सभा के गठन पर विचार के लिए आश्वासन दे दिया था, लेकिन कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया था, निश्चित आश्वासन नहीं दिया था। उन्होंने बस खाली एक तरह से आश्वासन दे दिया थी कि बात कह दी थी खाली। फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। ठीक, तब जो है उस टाइम पे इन्होंने, अंग्रेज़ों ने
पूरी तरह से स्वीकार किया था, संविधान सभा की के लिए मांग को स्वीकार कर लिया था। फिर आया था हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक, जब ये कैबिनेट मिशन आया तब संविधान सभा नवंबर में जो है अस्तित्व में आई हमारी 1946 में। ठीक, ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या पूछा गया है हमसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया, एस.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। इनमें से क्या होगा बताना है आपको। पहले इनको अटैम्प्ट करिए, आप खुद भी अटैम्प्ट कर लिया करिए। ठीक, इसका आंसर होगा हमारा सी, एस.सी. मुखर्जी। ठीक, एस.सी. मुखर्जी जो है संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और ये जो हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये जो है मसौदा तैयार किया जा रहा था हमारे संविधान के लिए, उसमें सदस्य थे। ठीक, करने वाली समिति के जो थे ये समिति में के 6 सदस्यों में से एक थे। ठीक, और बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। और के.एम. मुंशी बचे। के.एम. मुंशी जो थे ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक ना, इन चीज़ों को भी लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब ये इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ये है सही आंसर इसका, एस.सी. मुखर्जी। ठीक, बाकी ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए, भूलेंगे नहीं। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए, आपको इस टाइप के डेली वीडियो मिलते रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप इससे बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है, और आप इसको वीडियो को जब देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। जो आपको नहीं याद होगा आपका रिवीजन हो जाएगा, या फिर आपको नया कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा किसी ना किसी कुछ क्वेश्चन में। तो इसलिए इसको वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा कब को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमने ये इससे पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन में। क्या है इसका आंसर, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, अब जब 26 जनवरी 1949 को ये लागू किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 15, ठीक, 15 अनुच्छेद थे टोटल। अनुच्छेद 15 नहीं है, 15 अनुच्छेद थे टोटल। कौन से अनुच्छेद थे जो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को, इनको जो है 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। ये जो हैं ये अनुच्छेद कब लागू हुए थे हमारे, 26 नवंबर को। ठीक, इतने अनुच्छेद जब ये अपनाया गया था, ये हमारा 26 नवंबर को लागू हो गए थे। फिर बाकी जो शेष बचे अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी को शेष बचे 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी जब भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। 12 थी, 13 थी, 15 थी, 17 थी। ठीक, इसका सही जवाब है हमारा सी ऑप्शन, 15 महिलाएं थी। ठीक, चलिए अब इसी के साथ में हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिसमें आपका एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली निकल जाए। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अपना कुछ भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट ज़रूर करिए।
थैंक यू।